तो स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस हिंदी साहित्य के 1500 एमसीक्यू सीरीज़ को शुरू करते हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं और प्रश्न के साथ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बुक से लिए गए हैं, ठीक है। ये जो सीरीज़ में जितने भी प्रश्न हैं पॉइंट्स, ये सभी 2-3 बुक्स मिला करके बनाए जा रहे हैं, तो सभी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर आचार्य शुक्ल। तो कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने करवाया था? घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने करवाया था? हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य विश्वनाथ या फिर द्विजदेव। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन किस नाम से करवाया? तो सुंदरी तिलक नाम से करवाया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। घनानंद ग्रंथावली, ठीक है। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित के संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विरह लीला जो यह ग्रंथ है, यह ब्रज भाषा में है किंतु फारसी छंद में, और विरह लीला ग्रंथ भी घनानंद की है, ठीक है। ये घनानंद के बारे में ही पॉइंट्स है। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्त के संपादक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनानंद द्वारा रचित विरह लीला ग्रंथ ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है विरह लीला? तो ब्रज भाषा में है किंतु फारसी छंद में है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में क्या थे? मीर मुंशी थे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद की हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं। द्विजदेव भी अभी ऑप्शन में थे, प्रश्न जो 2 था में थे, इसलिए द्विजदेव के बारे में बता रही हूँ। द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। रीति काल के किस कवि को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है? तो द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में सम्मिलित किया जाता है। ये अयोध्या के महाराज थे, ठीक है। ये अयोध्या के महाराज थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। रीतिमुक्त काव्यधारा के ये अंतिम कवि माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि कौन? तो द्विजदेव रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। आगे देखिएगा, एक बार और देख लीजिए। द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। ये अयोध्या के महाराज थे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या रही? तो श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। इसके अलावा द्विजदेव रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्यधारा का कौन सा कवि एक रंगरेजिन यानी कि एक शेख से प्रेम करता था? रीतिमुक्त धारा का कौन सा कवि एक रंगरेजिन यानी कि एक शेख से प्रेम करता था? ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, आलम या फिर घनानंद। तो आलम, ठीक है। रीतिमुक्त धारा के कवि आलम जो थे वे एक रंगरेजिन यानी कि एक शेख से प्रेम करते थे। आगे है कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। पंक्ति किसकी है? आलम की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, यह पंक्ति आलम की है। इसके अलावा यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, यह पंक्ति है बोधा की। यह पंक्ति किसकी है? तो बोधा की। बोधा का वास्तविक नाम क्या रहा? बुद्धिसेन। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन। बोधा उपनाम दिया बुद्धिसेन को। बोधा जो है यह बुद्धिसेन का उपनाम है। तो इसे यह उपनाम किसने दिया? बोधा उपनाम किसने दिया? तो पन्ना नरेश खेत सिंह ने। बोधा उपनाम दिया है पन्ना नरेश खेत सिंह ने। बोधा की रचनाएं रही
विरहवारिश इशकनामा, बोधा की रचनाएं कौन सी? तो विरहवारिश इशकनामा। और बोधा की प्रेमिका रही सुभान या फिर सुबहान नामक एक गणिका। बोधा की प्रेमिका कौन रही? बोधा की प्रेमिका रही सुभान या फिर सुबहान नामक एक गणिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रीतिमुक्त कवि के संदर्भ में अगला प्रश्न है, किस रीतिमुक्त कवि के संदर्भ में यह कहा जाता है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर, ठीक है, किस रीतिमुक्त कवि के संदर्भ में यह कहा जाता है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही क्या, म्यान से तलवार निकाल दिया? किस रीतिकालीन कवि के संदर्भ में यह कहा जाता है? दामोदर कवि, ठाकुर, रामदास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ठाकुर के बारे में यह कहा जाता है कि सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनके ही सभा में उन्होंने म्यान से तलवार निकाल लिया। ठीक है, आगे देखिए, शुक्ल जी ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। कितने ठाकुर की चर्चा की है शुक्ल जी ने? तो 3 ठाकुर की चर्चा की है। असनी वाले प्राचीन ठाकुर, एक रहे असली वाले प्राचीन ठाकुर, फिर है असनी वाले दूसरे ठाकुर, असनी है, ठीक है, यहाँ पे असनी वाले दूसरे ठाकुर, और ठाकुर बुंदेलखंडी। 3 ठाकुर कौन कौन से रहे? असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। तो यहाँ पे जिसकी चर्चा की जा रही है, जिस ठाकुर की चर्चा भी की गई प्रश्न में, वह ठाकुर बुंदेलखंडी रहे। ठीक है, कौन से ठाकुर थे वे? ठाकुर बुंदेलखंडी रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित रहे। ठाकुर बुंदेलखंडी रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित थे। इनका मूल नाम था ठाकुरदास। ठाकुर बुंदेलखंडी का मूल नाम ठाकुरदास। इनके आश्रयदाता कौन रहे? तो राजा केसरी सिंह ठाकुर बुंदेलखंडी के आश्रयदाता रहे, राजा केसरी सिंह। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी रही? तो ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी। अगला प्रश्न है, 12 मासा रचना किसकी रही? कालिदास, वृंद, आलम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 12 मासा जो रचना रहती है यह वृंद की है। 12 मासा रचना किसकी है? तो वृंद की है। आगे देखते हैं, वृंद का पूरा नाम रहा वृंदावन। वृंद का पूरा नाम क्या था? तो वृंदावन। इनके आश्रयदाता रहे, वृंद के आश्रयदाता कौन थे? तो औरंगजेब तथा किशनगढ़ का महाराज राज सिंह। वृंद का आश्रयदाता कौन था? तो औरंगजेब तथा किशनगढ़ का महाराज राज सिंह। इसके अलावा वृंद की रचनाएं रही भाव पचासिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई। इंपॉर्टेंट है सभी। भाव पचासिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई। आलम की कृतियां रही आलम केली, माधवानल काम कंदला। यहाँ पे क नहीं होगा, यहाँ पर क नहीं होगा। आलम केली, माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित, श्यामा सनेही, ये सभी आलम की कृतियां हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, रीतिकाल की किस काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा? रीतिकाल की किस काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा?
रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा या फिर रीति मुक्त काव्यधारा। तो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा पर, रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं, रीतिकाल के किस संत कवि ने, रीतिकाल के किस संत कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना। रीतिकाल के किस संत कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना। जगजीवन दास, दरिया साहब, तुलसी साहब या फिर मुरलीदास। तो तुलसी साहब ने, रीतिकाल के संत कवि तुलसी साहब ने अपने को किसका अवतार माना, तो तुलसीदास का अवतार माना। तुलसी साहब का मूल नाम क्या रहता है, श्याम राव। तुलसी साहब का मूल नाम रहता है श्याम राव। हाथरस जो कि अलीगढ़ में है, वहाँ पर तुलसी साहब ने किस पंथ का प्रवर्तन किया, तो साहब पंथ का प्रवर्तन किया। तुलसी साहब की रचनाएं रही घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली। घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, ये सभी तुलसी साहब की रचनाएं हैं। दरिया, दरिया साहब की रचनाएं हैं। दरिया साहब ऑप्शन में रखा था इसलिए बता रही हूँ। दरिया साहब की रचनाएं हैं ज्ञान दीपक, दरिया सागर, ज्ञान दीपक, दरिया सागर। ठीक है, दरिया साहब की रचनाएं ज्ञान दीपक, दरिया सागर। बिहार के निवासी रहे, ये जो दरिया साहब है ये बिहार के निवासी रहे। ठीक है, दरिया साहब कहाँ के निवासी, बिहार के निवासी। इन्होंने अपने को कबीर का अवतार माना। तुलसी साहब ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना। और ये जो दरिया साहब थे, बिहार वाले दरिया साहब, दो दरिया साहब की चर्चा है। ठीक है, हिंदी साहित्य में, रीतिकाल में, हिंदी साहित्य के रीतिकाल में दो दरिया साहब की चर्चा, एक है बिहार वाले दरिया साहब, एक है मारवाड़ वाले दरिया साहब। तो यहाँ पे बिहार वाले दरिया साहब के बारे में बता रही हूँ कि ये जो बिहार वाले दरिया साहब थे ये अपने को कबीर का अवतार मानते थे। ठीक है, कबीर का अवतार मानते थे। आगे है जगजीवन दास। जगजीवन दास जो थे ये दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है, यहाँ पे शिष्य नहीं होगा, यहाँ पे शिष्य होगा। जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे तथा सत्यनामी या फिर सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे तथा सत्यनामी या फिर सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आगे देखेंगे, राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक चरणदास, शिवदयाल, यारी साहब या फिर शिवनारायण। तो राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे शिवदयाल। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक कौन थे, तो शिवदयाल। आगे चरणदासी, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे चरणदास। चरणदासी संप्रदाय के 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए। ठीक है, स्थापित किए यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे आगे में चरणदासी संप्रदाय के 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने ही स्थापित किए। चरणदास के गुरु कौन थे, तो सुखदेव मुनि। चरणदास के गुरु सुखदेव मुनि। इसके अलावा यारी साहब, यारी साहब का मूल नाम रहा यार मोहम्मद। यारी साहब का मूल नाम क्या रहा, यार मोहम्मद। बावरी संप्रदाय, बावरी संप्रदाय के ये प्रसिद्ध संत रहे। यारी साहब जो थे ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत रहे। अब है शिवनारायण, शिवनारायणी संप्रदाय के ये प्रवर्तक रहते हैं। शिवनारायण जो है यह शिवनारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। इनके गुरु कौन रहते हैं, दुखहरण दास। इनके गुरु रहते हैं दुखहरण दास। और शिवनारायण की प्रसिद्ध रचना रहती है गुरु अन्यास। शिवनारायण की प्रसिद्ध रचना क्या, गुरु अन्यास। एक बार फिर से देख लीजिए, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, तो चरणदास। चरणदासी संप्रदाय के 52 शाखाएं इनके ही 52 शिष्यों ने स्थापित किए। यहाँ पे स्थापित किए लिख लीजिएगा। चरणदास के गुरु कौन रहते हैं, तो सुखदेव मुनि। चरणदास के गुरु सुखदेव मुनि। अब है यारी साहब, यारी साहब भी ऑप्शन में थे। यारी साहब का मूल नाम रहता है यार मोहम्मद। यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद। यारी साहब जो थे ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत रहे, प्रवर्तक नहीं, प्रसिद्ध संत रहे बावरी संप्रदाय के। अब है शिवनारायण, शिवनारायण शिवनारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। और शिवनारायण के गुरु कौन, तो दुखहरण दास। शिवनारायण के गुरु दुखहरण दास। और शिवनारायण की प्रसिद्ध रचना रही गुरु अन्यास। शिवनारायण की प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी। कालिदास ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन अपने किस ग्रंथ में किया, तो कालिदास ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन अपने ग्रंथ कालिदास हजारा में किया है। कालिदास ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन अपने ग्रंथ कालिदास हजारा में किया है। आगे देखिए, दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह किस नाम से हुआ।
दरिया भाव, नेह प्रकाश, सत्योपाख्यान या फिर दरिया सागर। दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह दरिया सागर नाम से हुआ है। दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह दरिया सागर नाम से हुआ है। आगे है, ये देखिए मारवाड़ वाले, यहाँ पे मारवाड़ वाले दरिया साहब की चर्चा है। राम सनेही पंथ का प्रवर्तक, राम सनेही पंथ का प्रवर्तक कौन थे? तो दरिया साहब, मारवाड़ वाले, बिहार वाले नहीं। राम सनेही पंथ के प्रवर्तक थे मारवाड़ वाले दरिया साहब। इसके अलावा रीतिकाल के संत कवि दरिया साहब मारवाड़ वाले, ठीक है। रीतिकाल के संत कवि दरिया साहब मारवाड़ वाले अपने को दादू दयाल का अवतार मानते थे। वो जो बिहार वाले दरिया साहब थे वे अपने को कबीर का अवतार माना, उन्होंने अपने को कबीर का अवतार माना। और ये जो मारवाड़ वाले दरिया साहब रहे यह अपने को दादू दयाल का अवतार बताते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? आदि ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? गुरु तेग बहादुर, अक्षरानंद, धरनीदास या फिर दयाबाई और सहजोबाई। तो आदि ग्रंथ गुरु तेग बहादुर द्वारा रचित है, ठीक है। आदि ग्रंथ गुरु तेग बहादुर की रचना है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो 9 नंबर के गुरु थे। अक्षरानंद की रचनाएं रही सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग। अक्षरानंद की रचनाएं कौन सी रही? यह महत्वपूर्ण है। सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग। धरनीदास की रचनाएं रही प्रेम प्रकाश, रत्नावली। धरनीदास की रचनाएं प्रेम प्रकाश, रत्नावली। इसके अलावा दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या रही। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या रही। आगे देखेंगे। शेख निसार का मूल नाम क्या रहा? शेख निसार का मूल नाम क्या रहा? मीर नज़ीर अकबराबादी, मिर्ज़ा गालिब या फिर गुलाम अशरफ। तो शेख निसार का मूल नाम रहा गुलाम अशरफ। शेख निसार का मूल नाम क्या रहा? तो गुलाम अशरफ। आगे है दुखहरण दास। दुखहरण दास का मूल नाम क्या रहता है? मन मनोहर, यूसुफ जुलेखा, सेवाराम या फिर हंस। तो मन मनोहर दुखहरण दास का मूल नाम रहता है। मन मनोहर दुखहरण दास का मूल नाम है। इसके अलावा जो यूसुफ जुलेखा है यह शेख निसार, ठीक है। शेख निसार यानी कि अभी जो तुरंत बताया ना पीछे मैंने, यहाँ देखिए, शेख निसार का वो प्रेमाख्याना काव्य है यूसुफ जुलेखा। अगला प्रश्न है, नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर अध्यात्म को समझाया है? नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर अध्यात्म को समझाया है? ऑप्शन है अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, पुष्पावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नूर मोहम्मद ने अपने ग्रंथ अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर अध्यात्म को समझाया है, याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है आज का, मध्यकाल में सूरदास नाम से कितने कवि हुए? मध्यकाल में सूरदास नाम के कितने कवि हुए? 5, 4, 3 या फिर 2। तो मध्यकाल में सूरदास नाम से 3 कवि हुए हैं, ठीक है। पहले है अष्टछाप भक्त सूरदास, जिनके बारे में पूछा जाता है, अष्टछाप कवि में आते हैं, ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। दूसरे बनारस के संत सूरदास, ठीक है। अष्टछाप के भक्त सूरदास, दूसरे बनारस के संत सूरदास, तीसरे सूफी सूरदास। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।